हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज मैं मैकाट्रॉनिक सिस्टम का वन शॉट लेकर आया हूँ यूनिट 3 का, जो कि हमारे बीटेक थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स फिफ्थ सेम में पढ़ते हैं और उनका कल एग्ज़ाम है। तो फ्रेंड्स, इसका फर्स्ट यूनिट का वन शॉट मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ और आज मैं थर्ड यूनिट का वन शॉट लेकर आया हूँ। फ्रेंड्स, इसका सिलेबस और इसका जो कॉन्सेप्ट है और जो इसके टॉपिक्स हैं और जो इसका मटेरियल है वो आपको यूट्यूब पे जल्दी नहीं मिल रहा है। और फ्रेंड्स, ना ही इसका क्या कहते हैं आपको मार्केट में इजीली क्वांटम अवेलेबल है। तो एक मैंने कोशिश की है आपको यूनिट कवर कराने की, जिससे देखकर आप एग्ज़ाम में अच्छा लिख पाएंगे, अच्छा कंटेंट मिल जाएगा आपको। फ्रेंड्स, ये एक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, तो आप जितना खुद से लिखेंगे उतना ही अच्छा आपको नंबर्स मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना यूनिट नंबर थर्ड, जिसका नाम है एक्चुएशन सिस्टम। फ्रेंड्स, इसके अंदर हम दो तरीके के एक्चुएशन सिस्टम पढ़ेंगे, एक फ्लूइड बेस्ड एक्चुएशन सिस्टम और एक इलेक्ट्रिकल एक्चुएशन सिस्टम। तो चलिए हम सबसे पहले जानते हैं एक्चुएशन सिस्टम क्या होता है। एक्चुएशन सिस्टम आर रेस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्टिंग कंट्रोल सिग्नल्स इनटू मैकेनिकल एक्शंस। दीज सिस्टम्स आर क्रूशियल फॉर परफॉर्मिंग फिजिकल ऑपरेशन इन मैकाट्रॉनिक सिस्टम। फ्रेंड, जो हमारा एक्चुएशन सिस्टम होता है वो क्या करता है, वो कंट्रोल जो सिग्नल्स होता है, जो सेंसर सेंस करते हैं, उसको मैकेनिकल एक्शन में कन्वर्ट करता है। फ्रेंड्स, जो हमारे ये सिस्टम होते हैं ये फिजिकल ऑपरेशन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं मैकाट्रॉनिक सिस्टम में। जैसे कि मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ आपको। मान लीजिए कोई रोबोट है, उससे ऊपर किसी ने अटैक किया, तो वो उस अटैक से बचने के लिए अपनी आर्म्स ऊपर करेगा। यहाँ पर सेंसर्स ने क्या किया, सेंसर्स ने उस अटैक को सेंस किया और उस अटैक के सेंस को जो सिग्नल्स सेंसर के पास आए, उस सिग्नल को मैकेनिकल एक्शन में कन्वर्ट कर दिया किसने, एक्चुएशन सिस्टम ने, हमारा जो होता है। तो यहाँ पे एक्चुएशन सिस्टम क्या हुआ, एक्चुएशन सिस्टम हमारे यहाँ पे जो उसके रोबोट्स के आर्म है वो हमारे यहाँ पे एक्चुएशन सिस्टम हुआ, क्योंकि उसने एक फिजिकल एक्शन किया। तो फ्रेंड्स, आई होप आप एक्चुएशन सिस्टम के बारे में अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम अपना देखते हैं फ्लूइड बेस्ड एक्चुएशन सिस्टम। इस यूनिट में हमें दो एक्चुएशन सिस्टम पढ़ना है, एक फ्लूइड बेस्ड और एक इलेक्ट्रिकल। तो सबसे पहले हम देखेंगे अपना फ्लूइड बेस्ड एक्चुएशन सिस्टम। फ्लूइड बेस्ड एक्चुएशन सिस्टम के अंदर फिर हमारे दो सब पॉइंट आ जाते हैं, एक हाइड्रोलिक एक्चुएशन सिस्टम और एक न्यूमेटिक एक्चुएशन सिस्टम। इसमें मैं आपको बेसिक डिफरेंस बता देता हूँ। हाइड्रोलिक न्यूमेटिक जो हमारे एक्चुएशन सिस्टम होते हैं वो आपके ऑयल से या फिर वाटर से चलते हैं, और जो हमारा न्यूमेटिक एक्चुएशन सिस्टम होता है वो हमारा कंप्रेस्ड एयर से चलता है। तो चलिए देखते हैं। फ्लूइड बेस्ड सिस्टम यूजेस हाइड्रोलिक और न्यूमेटिक पावर टू परफॉर्म मैकेनिकल एक्शंस। जो हमारे फ्लूइड बेस्ड एक्चुएशन सिस्टम होते हैं वो या तो हाइड्रोलिक पावर का यूज़ करेंगे या फिर न्यूमेटिक पावर का यूज़ करेंगे मैकेनिकल एक्शन को परफॉर्म करने के लिए। सबसे पहले हम अपना देखते हैं हाइड्रोलिक एक्चुएशन सिस्टम। हाइड्रोलिक एक्चुएशन सिस्टम क्या होता है। फ्रेंड्स, हाइड्रोलिक एक्चुएशन सिस्टम हमारा प्रेशराइज्ड लिक्विड को यूज़ करता है, और ये लिक्विड मान तौर पर क्या कहते हैं, बेसिकली ऑयली होता है, वाटर बहुत कम केस में लेते हैं हम, टू जनरेट द फोर्स और मोशन। जो हमारा हाइड्रोलिक एक्चुएशन सिस्टम होता है उसमें फ्रेंड्स हमें कोई भी मोशन जनरेट करना हो, क्या कहते हैं, तो हम वहाँ पे एक प्रेशराइज्ड जो लिक्विड है, हमारा ऑयल है, उसका यूज़ करते हैं। आपने बेसिकली देखा होगा क्रेन्स में, क्या कहते हैं, वहाँ पे हम हाइड्रोलिक सिस्टम यूज़ कर रहे हैं। तो हाइड्रोलिक सिस्टम का एक एग्जाम्पल मतलब एक एडवांटेज बहुत अच्छा ये होता है कि आप थोड़ा सा फोर्स से बहुत ज़्यादा फोर्स जनरेट कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज है हमारा हाइड्रोलिक एक्चुएशन सिस्टम का। तो इसके हम कंपोनेंट्स देख लेते हैं, इसके अंदर क्या क्या चीज़ यूज़ होती हैं हाइड्रोलिक एक्चुएशन सिस्टम के अंदर। सबसे पहले होता है हमारा हाइड्रोलिक पंप। हाइड्रोलिक पंप फ्रेंड्स क्या करता है, ये क्रिएट फ्लूइड प्रेशर। जो फ्लूइड होता है हमारा, क्या कहते हैं, यहाँ पे हमने क्या लिया है, फ्लूइड ऑयल लिया है, तो ऑयल का ये प्रेशर बढ़ाता है। जब प्रेशर बढ़ाएगा तभी तो वहाँ पे एक मैकेनिकल एक्शन है वही तो परफॉर्म हो पाएगा। इसलिए हाइड्रोलिक पंप का मेनली क्या कहते हैं जो फंक्शन होता है वो क्रिएट फ्लूइड प्रेशर क्रिएट करने का होता है। जो हमारा इसमें अगला क्या कहते हैं कंपोनेंट है वो हमारा एक्चुएटर है। एक्चुएटर क्या करता है, कन्वर्ट्स फ्लूइड प्रेशर इनटू मैकेनिकल मोशन। जो हमारे एक्चुएटर होते हैं वो हमारा जो फ्लूइड का प्रेशर होता है उसको मैकेनिकल मोशन में कन्वर्ट कर सकता है। जैसे कि एग्जांपल आप देख सकते हैं, हाइड्रोलिक सिलेंडर्स और मोटर, ये सब क्या है, हमारे एक्चुएटर्स हैं। अगला जो हमारा इसमें मेन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है वो है डायरेक्शन कंट्रोल वॉल्व। डायरेक्शन कंट्रोल वॉल्व का काम क्या होता है फ्रेंड्स, ये कंट्रोल फ्लूइड फ्लो डायरेक्शन। मान लीजिए फ्लूइड फ्लो हो रहा है एक्स डायरेक्शन में, आपको ज़रूरत है उसको वाई डायरेक्शन में कंट्रोल करने की, वाई डायरेक्शन में भेजने की, तो वहाँ पर हम क्या लगाएंगे, वहाँ पर हम एक डायरेक्शन कंट्रोल वॉल्व लगा देंगे। तो जो फ्लूइड हमारा एक्स डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है वो वॉल्व क्या करेगा, उस वॉल्व को वो फ्लूइड को वाई डायरेक्शन में क्या कहते हैं मोड़ देगा या फिर उसकी डायरेक्शन चेंज कर देगा। अगला है हमारा रिजर्वायर। रिजर्वायर का क्या काम है, रिजर्वायर एक बेसिकली एक तरीके का कंटेनर है जो हाइड्रोलिक फ्लूइड को स्टोर करता है। अगला जो हमारा वॉल्व है वो है प्रेशर कंट्रोल वॉल्व। प्रेशर कंट्रोल वॉल्व का मेनली काम क्या होता है, प्रेशर को मेंटेन करना, ना प्रेशर ज़्यादा रहे ना प्रेशर कम रहे। अगर प्रेशर ज़्यादा हो जाए तो उसको वो एक्सेस रिलीज कर दे, ये काम होता है प्रेशर कंट्रोल वॉल्व का।
अगला है हमारा मेन इंपॉर्टेंट जो कंपोनेंट है वो है फ़िल्टर। फ़िल्टर फ्रेंड सबसे आगे लगा होता है। फ़िल्टर्स हमारा क्या करता है, बेसिकली जो जितने भी हमारे कॉन्टामिनेंट्स हैं फ्लूइड में उसको रिमूव करता है, क्योंकि कॉन्टामिनेंट्स अगर सिस्टम के अंदर चले जाएंगे तो वो कहीं ना कहीं सिस्टम को फेलियर करने में कहीं ना कहीं अपना योगदान या फिर रिस्पॉन्सिबल होंगे उस फेलियर के लिए। इसलिए फ़िल्टर्स का काम होता है कॉन्टामिनेंट्स को रिमूव करना फ्लूइड्स के अंदर से। इसके हम एप्लीकेशन देख लेते हैं, ये हमारा कहाँ कहाँ यूज़ होता है। तो इसका ये क्रेन्स में आप देख सकते हैं, एयरक्राफ्ट लैंडिंग गियर हो गया एंड प्रेसेस हो गया, ये फ्रेंड्स इन सब जगह पे हमारा ये एक्चुएशन सिस्टम का यूज़ होता है फ्लूइड वाले का। अब हम देख लेते हैं न्यूमेटिक एक्चुएशन सिस्टम। न्यूमेटिक एक्चुएशन सिस्टम और हाइड्रोलिक एक्चुएशन सिस्टम फ्रेंड्स याद रखना, ये दोनों हमारा हाइड्रोलिक फ्लूइड बेस्ड एक्चुएशन सिस्टम के अंदर आ रहा है। हाइड्रोलिक एक्चुएशन सिस्टम हम ऑलरेडी मैं ऊपर डिस्कस कर चुका हूँ। अब दूसरा इसी के अंदर हमारा पॉइंट है वो है न्यूमेटिक एक्चुएशन सिस्टम। ये भी आपका फ्लूइड बेस्ड एक्चुएशन सिस्टम के अंदर ही आता है। तो ये क्या होता है फ्रेंड्स, न्यूमेटिक एक्चुएशन सिस्टम यूज़ कंप्रेस्ड एयर टू जनरेट मोशन। यहाँ पे क्या हो रहा है फ्रेंड, मोशन जनरेट करने के लिए हम यहाँ पे कंप्रेस्ड एयर का यूज़ कर रहे हैं। और हाइड्रोलिक एक्चुएशन सिस्टम में हमने क्या किया था, हम कंप्रेस्ड फ्लूइड जो हमारा था, फ्लूइड का प्रेशर बढ़ा के हम उसका यूज़ कर रहे थे मोशन जनरेट के लिए। लेकिन न्यूमेटिक एक्चुएशन सिस्टम में हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे कंप्रेस्ड एयर का यूज़ कर रहे हैं मोशन जनरेट करने के लिए। तो इसके कंपोनेंट्स देख लेते हैं हम, इसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स यूज़ होते हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स कंप्रेसर यूज़ होता है। कंप्रेसर का बेसिकली यहाँ पे काम क्या होता है फ्रेंड, जो हम इन्वायरमेंट से या फिर एटमॉस्फेयर से एयर ले रहे हैं वो इतनी प्रेशराइज्ड एयर नहीं है, तो ये कंप्रेसर क्या करता है, उस एयर का प्रेशर बढ़ाता है, उसको प्रेशराइज्ड एयर में कन्वर्ट कर देता है। अगला है हमारा एयर प्रिपरेशन यूनिट। एयर प्रिपरेशन यूनिट के अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स यूज़ होते हैं, जैसे कि फ़िल्टर्स हो गया, रेगुलेटर्स हो गया एंड लुब्रिकेटर्स हो गया। ये फ्रेंड्स फर्स्ट स्टेज होती है और ये हमारा क्या कहते हैं एक एयर प्रिपरेशन यूनिट की तरह काम करता है। ये भी सिस्टम है, ये यूनिट हमारी फर्स्ट सिस्टम में लगी होती है। इसके अंदर बहुत सारे ये लगे हुए हैं, फ़िल्टर लगा हुआ है, रेगुलेटर लगा है, लुब्रिकेटर लगा है। फ़िल्टर हमारा क्या कर रहा है, वही कॉन्टामिनेंट्स को रिमूव कर रहा है। रेगुलेटर क्या कर रहा है, एयर को रेगुलेट कर रहा है। लुब्रिकेटर, यहाँ पे लुब्रिकेशन की बहुत ज़रूरत होती है, इसलिए यहाँ पे कुछ लुब्रिकेटर्स भी लगे होते हैं लुब्रिकेशन के लिए। अगला जो हमारा मेन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है वो है इसका एक्चुएटर। एक्चुएटर फ्रेंड्स क्या होता है, एक्चुएटर यहाँ पे न्यूमेटिक सिलेंडर्स हो गया और रोटरी मोशंस हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, अगला हम देख लेते हैं, इसमें हमारा जो वॉल्व आता है, दो वॉल्व होते हैं यहाँ पे भी, एक प्रेशर कंट्रोल वॉल्व और एक डायरेक्शन कंट्रोल वॉल्व। तो हम सबसे पहले देखते हैं डायरेक्शन कंट्रोल वॉल्व। डायरेक्शन कंट्रोल वॉल्व क्या होता है, डायरेक्शन कंट्रोल वॉल्व मेनली फ्लूइड की जो है वो डायरेक्शन को डिसाइड करता है। मान लीजिए मैंने आपको ऊपर बताया था कि फ्लूइड एक डायरेक्शन में जा रहा है, लेकिन आपको वहाँ पे डायरेक्शन चेंज करना है, तो ये वॉल्व वहाँ पे आप लगा देंगे और ये वॉल्व सिंपली उस फ्लूइड की डायरेक्शन को चेंज कर देगा। फिर आता है हमारा प्रेशर कंट्रोल वॉल्व। प्रेशर कंट्रोल वॉल्व का क्या काम होता है, रेगुलेट प्रेशर को कंट्रोल करता है। ये ना प्रेशर कम हो ना प्रेशर ज़्यादा हो, ज़्यादा प्रेशर हो जाए तो उसको एक्सेस रिलीज कर दे। तो फ्रेंड्स इसका हम एप्लीकेशन देख लेते हैं, पैकेजिंग मशीन्स, ऑटोमेटेड कन्वेयर बेल्ट्स एंड रोबोटिक्स। इसका एग्जांपल आपको किसी भी आप इंडस्ट्री में विजिट करिए, वहाँ आपको जो पैकेजिंग मशीन्स हैं वहाँ पे यूज़ हो रहा हो तो वो इसको दिखाई दे जाएगा। क्या कहते हैं, मान लीजिए आप कोको कोला की कंपनी में जाएंगे तो वहाँ पे देखेंगे कि बोतल किस तरीके से पैक हो रही है, या उसका ऑटोमेटेड कन्वेयर बेल्ट जो होती हैं, किस तरीके से मटेरियल हमारा एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे जा रहा है, वो वहाँ पे सब जगह ये क्या कहते हैं हमारा न्यूमेटिक सिस्टम यूज़ हो रहा है तो हो रहा होता है। फ्लूइड बेस्ड सिस्टम के हम कुछ एडवांटेज देख लेते हैं। फ्लूइड बेस के अंदर हमने क्या कहते हैं दोनों कवर कर रखा है, हाइड्रोलिक वाला और न्यूमेटिक वाला। अब हम इसके एग्जांपल देख लेंगे, मतलब एडवांटेज देख लेंगे। एग्जांपल तो मैं आपको बता ही चुका हूँ कहाँ कहाँ यूज़ हो रहा है। ठीक है फ्रेंड, तो इसके कुछ एडवांटेज हैं। पहला है हाई फोर्स जनरेशन। मैंने आपको वैसे ही बताया था पहले कि फ्लूइड बेस्ड जो हमारे सिस्टम होते हैं वो हाई फोर्स को जनरेट करते हैं, बहुत ही स्मॉल अमाउंट ऑफ फोर्स का यूज़ करके वो हाई फोर्स का जनरेट करते हैं। मान लीजिए एयर ही है, एयर आपको फ्रीली मिल जा रही है तो बहुत कम एयर में हम बहुत ज़्यादा फोर्स को क्या कहते हैं जनरेट कर सकते हैं। ऐसे ही हम बहुत ही कम ऑयल से या फिर कंप्रेस्ड फ्लूइड से बहुत ज़्यादा फोर्स को जनरेट कर सकते हैं। फ्रेंड्स इसके अंदर हमारा स्मूथ एंड प्रिसाइज कंट्रोल होता है। कंट्रोल जो हमारा होता है बहुत ही प्रिसाइज होता है और बहुत ही स्मूथ होता है। कॉम्पैक्ट एंड एफिशिएंट फॉर हैवी लोड्स, जैसे मैंने आपको बताया था हैवी लोड्स के लिए बहुत ही एफिशिएंट है और कॉम्पैक्ट है। इसके फ्रेंड्स जहाँ कुछ एडवांटेज है वहाँ इसके कुछ डिसएडवांटेज भी हैं, जैसे कि पहला डिसएडवांटेज है इसका लीकेज में कॉज परफॉर्मेंस इशू। फ्रेंड्स जो हमारा ये फ्लूइड बेस्ड एक्चुएशन सिस्टम होते हैं इसमें मेन जो प्रॉब्लम आता है वो होता है लीकेज का। अगर आपका लीकेज कहीं पे भी हो गया तो वो आपका सिस्टम तुरंत फेल हो जाएगा। तो सिंपल आप याद रखिएगा कि इसमें सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम होता है वो लीकेज की वजह से होता है। अगला पॉइंट इसका हम देख लेते हैं, रिक्वायर्स मेंटेनेंस ऑफ सील्स एंड कंपोनेंट्स। इसके अंदर क्या कहते हैं हमारा फ्लूइड यूज़ हो रहा है, एयर यूज़ हो रहा है, तो वहाँ पे क्या कहते हैं लीकेज, मैंने आपको बताया था मेन प्रॉब्लम होता है। तो उससे लीकेज को बचाने के लिए जो हम यहाँ पे सील्स का यूज़ करते हैं। सील्स क्यों यूज़ कर रहे हैं, ताकि लीकेज ना हो। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो सील्स होते हैं वो बहुत ही कॉम्पैक्ट डिज़ाइन के होते हैं, उसका मेंटेनेंस करने की हमें बार बार ज़रूरत होती है क्योंकि सील फेलियर हो जाता है एक टाइम के बाद। तो इसलिए इसमें एक ये भी प्रॉब्लम आता है कि हमें मेंटेनेंस ऑफ सील्स और कंपोनेंट्स का क्या कहते हैं जितने भी कंपोनेंट लगे हैं उनका मेंटेनेंस एक एक टाइम बाद हमें करने की रिक्वायरमेंट होती है। अब हम अपना अगला एक्चुएशन सिस्टम देखेंगे, वो है इलेक्ट्रिकल एक्चुएशन सिस्टम।
मैंने आपको पहले ही बताया था इस यूनिट में दो हमारे एक्चुएशन सिस्टम है, एक फ्लूइड बेस्ड एक्चुएशन सिस्टम और दूसरा है इलेक्ट्रिकल बेस्ड एक्चुएशन सिस्टम। फ्लूइड बेस्ड एक्चुएशन सिस्टम में दो सब यूनिट आती हैं हमारी, क्या कहते हैं, एक आता है हाइड्रोलिक एक्चुएशन सिस्टम, एक आता है न्यूमेटिक एक्चुएशन सिस्टम। उसके एडवांटेज देख लिए हमने, उसकी एप्लीकेशंस देख ली, उन दोनों में कौन कौन से कंपोनेंट यूज़ हो रहे हैं वो देख लिया, उसके डिसएडवांटेज देख लिया। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक है जो हमारा वो है इलेक्ट्रिकल एक्चुएशन सिस्टम, इसके बारे में हम जानेंगे। तो चलिए, इलेक्ट्रिकल एक्चुएशन सिस्टम क्या होता है। इलेक्ट्रिकल सिस्टम यूजेस इलेक्ट्रिक पावर टू क्रिएट मोशन। इलेक्ट्रिकल एक्चुएशन सिस्टम में फ्रेंड्स क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिकल एक्चुएशन सिस्टम मोशन को क्रिएट करने के लिए इलेक्ट्रिकल पावर का यूज़ करते हैं। वहाँ पे हम क्या यूज़ कर रहे थे मोशन को क्रिएट करने के लिए, हाइड्रोलिक पावर का यूज़ कर रहे थे या न्यूमेटिक पावर का यूज़ कर रहे थे। इलेक्ट्रिकल सिस्टम में हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल पावर का यूज़ कर रहे हैं मोशन को जनरेट करने के लिए। अब इसके भी कुछ टाइप्स हैं हमारा इलेक्ट्रिकल एक्चुएशन में। तो सबसे पहले इसका टाइप है सोलेनॉइड्स। सोलेनॉइड्स क्या है फ्रेंड्स, सोलेनॉइड एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस है जो लीनियर मोशन को प्रोड्यूस करता है। मान लीजिए सोलेनॉइड का मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए कहीं आपने वॉल्व लगाया किसी ऑन ऑफ सर्विस में, लेकिन वो एक ऐसी इंडस्ट्री है कि उस वॉल्व को हम हर 10 सेकंड बाद क्लोज़ कर रहे हैं और 10 सेकंड बाद ओपन कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स आप मुझे खुद बताइए, ये मैनुअली पॉसिबल है कि एक बंदा वहाँ पे जाए और उस वॉल को क्लोज़ करे 10 सेकंड के लिए, फिर ओपन करे 10 सेकंड के लिए? ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसलिए हम वहाँ पे सोलोनॉइड का यूज़ करते हैं वॉल के अंदर। ये एक ऑटोमेटेड सिस्टम होता है जो उस वॉल को आफ्टर 10 सेकंड बाद बंद करेगा और 10 सेकंड बाद क्लोज़ करेगा। तो सोलोनॉइड का आप काम समझ चुके हैं, ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस है जो लीनियर मोशन को प्रोड्यूस करता है। इसका हम एप्लीकेशन देख लेते हैं। यूज्ड इन लॉकिंग सिस्टम, रिलेज एंड वॉल्व का मैंने जैसे आपको बताया था, और रिलेज में भी यूज़ हो रहा है। और जितने भी हमारे लॉकिंग सिस्टम हैं आप देख सकते हैं, क्या कहते हैं, ऑफिस में फिंगरप्रिंट वाले लॉक होते हैं, वो सेंस को सेंस करते हैं, सेंसर वहाँ पे उसमें लगे होते हैं, वो आपको फिंगरप्रिंट को सेंस करेंगे, देन लॉक आपका जो डोर होता है वो लॉक और अनलॉक हो जाता है। तो वहाँ पे भी सोलोनॉइड का यूज़ करते हैं हम लॉकिंग सिस्टम्स के लिए। अगला जो हमारा है इसमें वो है इलेक्ट्रोमैकेनिकल एक्चुएटर्स। इलेक्ट्रोमैकेनिकल एक्चुएटर्स भी हमारा एक तरीके का इलेक्ट्रिकल सिस्टम एक्चुएटर्स है। ये क्या होता है, इलेक्ट्रोमैकेनिकल एक्चुएटर्स हमारा एक कंबाइंड फॉर्म होता है इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल कंपोनेंट्स का मोशन जनरेट करने के लिए जो रेस्पॉन्सिबल होता है। इलेक्ट्रोमैकेनिकल जो हमारे एक्चुएटर्स होते हैं, यहाँ पे अगर हमें मोशन को जनरेट कराना है तो ये एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें हमारे इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स भी होते हैं, मैकेनिकल कंपोनेंट्स भी होते हैं। जैसे कि आप सपोज़ करिए मोटर हो गया, मोटर के अंदर आपको इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स भी मिल जाएंगे, आपको क्या कहते हैं मैकेनिकल कंपोनेंट्स भी मिल जाएंगे। जैसे कि मैं एग्जांपल दे सकता हूँ, मैकेनिकल कंपोनेंट्स मोटर में क्या है, आपका जो मोटर का शाफ्ट है वो क्या है, वो एक मैकेनिकल कंपोनेंट्स हैं। तो इसके एग्जांपल मैंने दे रखे हैं आपको, जैसे कि स्टेपर मोटर, सर्वो मोटर, ये सब हमारे क्या कहते हैं इलेक्ट्रोमैकेनिकल एक्चुएटर्स हैं। अगला हम अपना देखते हैं डीसी मोटर। डीसी मोटर क्या है फ्रेंड्स, कन्वर्ट डायरेक्ट करंट डीसी इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। फ्रेंड्स मोटर का सिंपली काम क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना। लेकिन यहाँ पे हमारा क्या है डीसी मोटर, तो ये क्या करेगा, डीसी करंट को, जो डीसी करंट की इलेक्ट्रिकल एनर्जी है उसको मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। इसके भी कुछ टाइप होते हैं, ब्रश डीसी मोटर्स और ब्रशलेस डीसी मोटर्स। आप नाम से ही इसको डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे। ऐसा डीसी मोटर जिसके अंदर ब्रशेज यूज़ हो रहे हो वो ब्रश डीसी मोटर्स कहलाता है, और ऐसा डीसी मोटर जिसके अंदर कोई भी ब्रश यूज़ ना हो रहा हो वो ब्रशलेस डीसी मोटर्स कहलाता है। इसके एग्जांपल देख लेते हैं हम, डीसी मोटर कहाँ कहाँ यूज़ होता है। रोबोटिक्स में यूज़ होता है, कन्वेयर बेल्ट्स में यूज़ होता है, और बहुत सारी आपकी हाउस होल्ड अप्लायंसेस होते हैं जिनके अंदर हम डीसी मोटर का यूज़ कर रहे होते हैं। अगला है हमारा एसी मोटर। ये भी एक मोटर का टाइप ही है। मोटर आपको मैंने बताया था इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। तो एसी मोटर क्या कर रहा है, एसी मोटर फ्रेंड्स जो हमारा एसी करंट की इलेक्ट्रिकल एनर्जी है उसको मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। डीसी मोटर क्या कर रहा था, डीसी करंट की जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी थी वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा था। इसके भी कुछ टाइप्स हैं एसी मोटर के, हमारा क्या कहते हैं, पहला टाइप हम इसका देख लेते हैं, इंडक्शन मोटर हो गया, सिंक्रोनस मोटर हो गया। ये सब दोनों जो इसके टाइप हैं वो किसके टाइप हैं, एसी मोटर के। इसका हम एप्लीकेशंस देख लेते हैं। आपके घरों में फैंस होंगे, उसमें आप देख सकते हैं एसी मोटर लगा होगा आपका। कंपनीज़ में, इंडस्ट्री में जाइए, वहाँ आपको पंप्स और कंप्रेसर देखने को मिलेंगे, वहाँ पे भी हम एसी मोटर का यूज़ करते हैं। अगला आता है हमारा स्टेपर मोटर। स्टेपर मोटर भी एक ये तरीके का मोटर का टाइप है। तो हम जानते हैं कि स्टेपर मोटर क्या होता है, प्रोवाइड प्रिसाइज कंट्रोल ऑफ एंगुलर पोजीशन बाय डिवाइडिंग अ फुल रोटेशन इनटू इक्वल स्टेप्स। फ्रेंड जो हमारा स्टेपर मोटर होता है वो क्या करता है, हम उसको एक एंगुलर पोजीशन पे, एक मतलब एक एंगल पे हम उसको पोजीशन कर सकते हैं, और वो आपको बहुत ही प्रिसाइज कंट्रोल देता है। और यहाँ पे कोई भी फीडबैक सिस्टम का यूज़ नहीं करते। तो हम ये एक तरीके का ओपन लूप सिस्टम होता है हमारा, क्या कहते हैं, स्टेपर मोटर। यहाँ पे कोई भी फीडबैक का
हमें फीडबैक सिस्टम का यूज़ नहीं कर रहे हैं स्टेपर मोटर के अंदर। तो इसका एप्लीकेशन क्या होता है, 3D प्रिंटर्स हो गया, CNC मशीन्स हो गया, यहाँ पे हर जगह आपको स्टेपर मोटर का यूज़ करते हुए आप देख सकते हैं। अगला हमारा जो टाइप है वो है सर्वो मोटर का। सर्वो मोटर क्या करता है, ये हमारा एक बहुत ही एक्यूरेट कंट्रोल देता है, क्या कहते हैं, स्पीड और टॉर्क का। और यहाँ पे फ्रेंड्स आप इस बात में ध्यान दीजिए, क्या कहते हैं, जो हमारा सर्वो मोटर है वो हमारा एक क्लोज सिस्टम पे वर्क करता है और उसके अंदर एक फीडबैक लूप होता है। वहीं जबकि हमारा जो क्या कहते हैं स्टेपर मोटर है वो एक ओपन लूप सिस्टम पर वर्क करता है और यहाँ पे कोई भी हमारा फीडबैक सिस्टम नहीं होता है। तो बेसिकली आपको स्टेपर मोटर और क्या कहते हैं सर्वो मोटर के अंदर डिफरेंस पता लग गया होगा। और आप इसका क्या कहते हैं अलग से डिटेल्स थोड़ा पढ़ के मोटर के बारे में, क्योंकि ये इलेक्ट्रिकल का पार्ट है, मैकेनिकल का पार्ट नहीं है, लेकिन बेसिक नॉलेज मैंने आपको दे दी है। आप डिटेल पढ़ सकते हैं, तो बहुत सारी यूट्यूब पर वीडियोज़ पड़े हुए हैं, आप इन दोनों में डिफरेंस देख सकते हैं वहाँ जाके। तो हम सर्वो मोटर का एप्लीकेशंस देख लेते हैं कहाँ कहाँ पे है। रोबोटिक्स हो गया, कैमरा फोकस हो गया और ऑटोमेटेड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, वहाँ पे इसका यूज़ काफ़ी होता है। अब एडवांटेज ऑफ इलेक्ट्रिकल सिस्टम का हम एडवांटेज देख लेते हैं क्या है। प्रिसाइज एंड रिपीटेबल मोशन, इसका भी जो क्या कहते हैं मोशन होता है वो बहुत ही प्रिसाइज होता है, एक्यूरेट होता है और रिपीटेबल मोशन होता है। इजी इंटीग्रेशन विद कंट्रोल सिस्टम, ये इजीली इंटीग्रेट हो जाता है कंट्रोल सिस्टम के साथ। जितना आपका फ्लूइड वेस्ट एक्चुएशन सिस्टम होते हैं वो इजीली इंटीग्रेट नहीं हो पाते होते हैं, बट एज़ कम्पेयर टू इलेक्ट्रिकल एक्चुएशन सिस्टम के जल्दी वो इंटीग्रेट नहीं हो पाते हैं। तो इसका ये भी एडवांटेज है, इजी इंटीग्रेशन विद कंट्रोल सिस्टम। अगला जो इसका एडवांटेज है वो है क्लीन एंड मेंटेनेंस फ्री कंपेयर टू फ्लूइड सिस्टम। फ्लूइड सिस्टम में हम क्या कहते हैं फ्लूइड का यूज़ कर रहे हैं, तो फ्लूइड का यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पर गंदगी तो होनी है, लेकिन यहाँ पे कोई भी फ्लूइड का यूज़ नहीं हो रहा। सिंपल इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो ये सिस्टम जो होते हैं वो काफ़ी क्लीन होते हैं और इनका जो मेंटेनेंस होता है वो फ्लूइड सिस्टम्स की अपेक्षा काफ़ी कम होता है। जहाँ इसके एडवांटेज है वहाँ इसके कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। डिसएडवांटेज हम देख सकते हैं, लिमिटेड फोर्स कंपेयर टू हाइड्रोलिक सिस्टम। हमें जो हाइड्रोलिक सिस्टम होते हैं वहाँ पे हमें एक ग्रेट अमाउंट ऑफ फोर्स मिल रहा होता है, लेकिन यहाँ पर जो इलेक्ट्रिकल एक्चुएशन सिस्टम होते हैं यहाँ पे हमें लिमिटेड फोर्स मिलता है। रिक्वायर स्टेबल पावर सप्लाई, हमें यहाँ पे जो इलेक्ट्रिकल एक्चुएशन सिस्टम होते हैं पावर सप्लाई हमें एक स्टेबल चाहिए। ऐसा नहीं कि कहते हैं पावर सप्लाई हमारी बंद हो गई तो जितने भी एक्चुएशन सिस्टम है वो हमारे तुरंत पावर कट होते हैं वो सारे बंद हो जाएंगे। लेकिन जबकि फ्लूइड में ऐसा, जो हमारे फ्लूइड एक्चुएशन सिस्टम होते हैं उसमें पावर सप्लाई से कोई इतना मतलब नहीं होता, क्योंकि वहाँ पर हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज़ नहीं कर रहे होते हैं। वहाँ पर हम क्या कहते हैं बेसिकली फ्लूइड का यूज़ कर रहे होते हैं अपना मोशन जनरेट करने के लिए। अब हम इसमें फ्रेंड्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल सकता है वो क्वेश्चन मैंने अलग से आपको डाल दिया है। कंपैरिजन करा सकता है हाइड्रोलिक, न्यूमेटिक एंड इलेक्ट्रिकल सिस्टम में, आपको ये 7 नंबर में क्वेश्चन मिल जाएगा। इसका क्या कहते हैं आप कंपैरिजन गूगल से देख सकते हैं। बाकी मैंने आपको जो बताया है उसको आप अपनी लैंग्वेज में क्या कहते हैं लिख भी सकते हैं। इतना तो आई होप मैं बता ही चुका हूँ आपको कि किस तरीके से आप इन तीनों में कंपैरिजन कर सकते हैं, हाइड्रोलिक में, न्यूमेटिक में और इलेक्ट्रिकल में। तब भी मैं आपको एक बेसिकली एक आइडिया दे देता हूँ मोटा मोटा। हाइड्रोलिक में हम क्या कर रहे थे, हाइड्रोलिक में हम बेसिकली फ्लूइड का यूज़ कर रहे थे मोशन जनरेट करने के लिए। न्यूमेटिक में हम क्या कर रहे थे, न्यूमेटिक में हम कंप्रेस्ड एयर का यूज़ कर रहे थे मोशन जनरेट करने के लिए। और वहीं इलेक्ट्रिकल सिस्टम में हम क्या कर रहे थे, इलेक्ट्रिकल सिस्टम के अंदर हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज़ कर रहे थे, उसको कन्वर्ट कर रहे थे मैकेनिकल एनर्जी में, देन हमारा मोशन जनरेट हो रहा था। फ्रेंड्स जो हमारा इसमें चौथा पॉइंट है वो है एक्चुएशन सिस्टम कंपोनेंट्स। एक्चुएशन सिस्टम के कंपोनेंट्स क्या होते हैं, हालांकि मैं आपको ये सब पूरा बता ही चुका हूँ कि फ्लूइड एक्चुएशन सिस्टम में कौन कौन से कंपोनेंट्स थे, इलेक्ट्रिकल एक्चुएशन सिस्टम में कौन कौन से कंपोनेंट्स थे, न्यूमेटिक जो एक्चुएशन सिस्टम है उसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं। लेकिन अब जब सिलेबस में दिया है तो मैं आपको एक बार और बता ही देता हूँ एक्चुएशन सिस्टम में कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं। पहला आता है डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व। डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व क्या करता है, गाइड द फ्लो ऑफ फ्लूइड इन अ डिजायर्ड डायरेक्शन। मैंने आपको बताया था जहाँ भी हमें फ्लूइड की डायरेक्शन चेंज कराना होता है वहाँ हम इस डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व का यूज़ करते हैं। ये सिंपली फ्लूइड एक डायरेक्शन में मूव कर रहा होता है, वहाँ जहाँ हम इसको वाल्व को लगाते हैं, देन जिस भी हमें रिक्वायरमेंट होता है जिस भी डायरेक्शन को फ्लूइड को कन्वर्ट करने के लिए वहाँ हम इस वाल्व को लगा देते हैं और ये वाल्व उस डायरेक्शन में फ्लूइड को कन्वर्ट कर देता है या फिर उस डायरेक्शन में फ्लूइड को मोड़ देता है। इसके भी कुछ टाइप्स होते हैं हमारे, स्पूल वॉल्व्स और पॉपेट वॉल्व्स। फ्रेंड्स इनके बारे में आपको डिटेल नहीं पूछा जाएगा, सिंपली आप इसका एग्जांपल याद रख लीजिए कौन कौन से वॉल्व होते हैं। स्पूल वॉल्व्स होता है, पॉपेट वॉल्व्स होता है। फिर आता है हमारा प्रेशर कंट्रोल वॉल्व। प्रेशर कंट्रोल वॉल्व क्या करता है, रेगुलेट्स द प्रेशर टू एंश्योर सेफ ऑपरेशन। फ्रेंड्स प्रेशर कंट्रोल वॉल्व होता है वो हमारा प्रेशर को रेगुलेट करता है ताकि हमारा जो ऑपरेशन है वो सेफ तरीके से हो जाए। क्योंकि अगर कोई भी
कंपोनेंट के अंदर अगर प्रेशर बढ़ जाएगा तो वो बस्ट होने के वहाँ पे खतरा ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए प्रेशर कंट्रोल वाल्व हमारा प्रेशर को रेगुलेट करता है और जैसे ही एक्सेस प्रेशर होता है हमारा सिस्टम के अंदर वो रिलीज़ कर देता है तुरंत ही। प्रेशर कंट्रोल वाल्व भी बहुत तरीके के होते हैं, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में पीएसवी भी बोलते हैं, पीआरवी भी बोलते हैं। आपने इंडस्ट्री में देखा होगा पीएसवी का यूज़ हम बहुत तरीके से करते हैं, कंडेंसर्स में, हीट एक्सचेंजर्स में करते हैं, बॉयलर्स में करते हैं। और भाई हम पीआरवी का यूज़ वाटर की लाइन्स में करते हैं, क्योंकि जैसे ही वहाँ पे प्रेशर एक्सेस होता है वो तुरंत ही एक्सेस प्रेशर को रिलीज़ कर देते हैं, ताकि हमारा सेफ्टी और जो सिक्योरिटी है वो बना रहे, क्या कहते हैं, सिस्टम का या फिर हमारा एक्चुएशन सिस्टम का। इसके भी कुछ टाइप्स होते हैं, जैसे मैंने आपको रिलीफ वॉल्व बताया था। रिलीफ वॉल्व यहाँ पे क्या है, कुछ नहीं है, पीआरवी है, प्रेशर रिलीफ वॉल्व, प्रेशर रिड्यूसिंग वॉल्व। एक्यूमुलेटर हमारा क्या होता है, स्टोर प्रेशराइज फ्लूइड फॉर लेटर यूज़ इन द हाइड्रोलिक सिस्टम। फ्रेंड्स, कुछ इमरजेंसी के लिए हम क्या कहते हैं कुछ रखते हैं वहाँ पे, जैसे रिजर्वायर यूज़ कर रहे थे हम, रिजर्वायर में तो कंटिन्यू सप्लाई हो रही है हमारे सिस्टम के लिए, लेकिन एक्यूमुलेटर्स हम इमरजेंसी में फ्लूइड के लिए रखते हैं। मान लीजिए कहीं पे कुछ सप्लाई बंद हो गई रिजर्वायर से, या फिर उसमें फ्लूइड ख़त्म हो गया, या फिर कुछ भी XYZ कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, तो वहाँ पर हमारा एक्यूमुलेटर यूज़ होता है। ये एक इमरजेंसी के लिए हम रखते हैं। इसके अंदर भी हमारा प्रेशराइज जो फ्लूइड होता है उसको स्टोर करके रखते हैं, ताकि हम हाइड्रोलिक सिस्टम्स में यूज़ कर सकें। और फ्रेंड्स, इसका दूसरा एक काम भी होता है, एनहेंस एफिशिएंसी ऑफ कंपनसेट फॉर द लीक्स और फ्लक्चुएशन। ये एफिशिएंसी को भी एनहेंस करता है और कंपनसेट करता है लीक्स और फ्लक्चुएशंस को। फ्रेंड्स, आई होप आपको यूनिट अच्छा लगा हो और अच्छे से समझ में आया होगा। फ्रेंड्स, इसके नोट्स मैं आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दूँगा, और आपको बहुत ही जल्दी क्या कहते हैं यूनिट नंबर 2 और यूनिट नंबर 4 और यूनिट नंबर 5 भी मिल जाएगा आज ही, क्योंकि आपका कल एग्ज़ाम है। इसको देखते हुए मैं आपको शाम तक तीनों बची हुई यूनिट प्रोवाइड करा दूंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करें और अपने दोस्तों तक पहुंचाएं जिसको भी मैकेट्रॉनिक सिस्टम में दिक्कत हो रही हो। थैंक यू फ्रेंड्स।